सुबह का समय था। सूरज की पहली किरण जमीन पर चमक रही थी। एक छोटी सी चींटी जागी। उसने आसमान की तरफ देखा और बोली, आज भी कोशिश करूंगी। वो बहुत मेहनती थी। हर दिन खाना इकट्ठा करती, अपने घर तक ले जाती। लेकिन उसका घर पहाड़ी के ऊपर था और रास्ता बहुत कठिन। ऊपर तक जाने में कई बार फिसल जाती थी, फिर भी रुकती नहीं थी। एक दिन एक कौवा उसे देख रहा था। कौवा बोला, अरे छोटी, तू रोज गिरती है, क्यों कोशिश करती है? चींटी ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि जब तक मैं मंजिल तक नहीं पहुंचती मैं हार नहीं मानती। कौवा हंस पड़ा, तेरी ये छोटी टांगें कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन चींटी चुपचाप चलती रही। सूरज और तेज हुआ, जमीन गर्म हो गई। फिर भी वो रुकने वाली नहीं थी। हर बार गिरकर उड़ जाती, 10 बार, 20 बार, 100 बार। हर बार वही जज्बा। पहाड़ी के नीचे बैठे कुछ टिड्डे बोले, क्यों अपनी जान दे रही है? चींटी बोली, जान नहीं दे रही, जीवन जी रही हूं, क्योंकि बिना कोशिश के जिंदगी अधूरी है। टिड्डे हंसते रहे, लेकिन वो बढ़ती रही। फिर उसे एक बड़ा पत्थर मिला रास्ते में। वो रुक गई और कुछ पल बाद उसने उस पत्थर पर चढ़ने की कोशिश शुरू की। कई बार फिसली, पर हर बार नई राह ढूंढ ली। आखिरकार वो पत्थर पार कर पाई। ऊपर से नीचे देखा, वाह कितना लंबा रास्ता तय कर लिया मैंने। लेकिन अभी पहाड़ी की चोटी दूर थी। उसने फिर चलना शुरू किया। तभी तेज हवा चली, उसके पैर कांपने लगे, पर उसने एक पत्ती पकड़ ली और धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब तक सूरज ढलने लगा था, सब जानवर घर जा रहे थे, मगर चींटी अब भी चढ़ रही थी। कौवा फिर आया, छोटी अब तो छोड़ दे, रात होने वाली है। चींटी ने कहा, जब तक सांस है तब तक आस है। कौवा हैरान रह गया। रात हो गई, ठंडी हवा चली। चींटी पत्थर के नीचे शरण लेकर सो गई। सुबह हुई, फिर से सूरज निकला और चींटी फिर से चल पड़ी। अब वो पहले से तेज थी। अब गिरने पर उसे दर्द नहीं होता था, आदत हो गई थी। आखिरकार वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। वह हवा ठंडी और सुहानी थी। उसने आसमान की ओर देखा। मैंने कर दिखाया। नीचे देखा, पूरा जंगल नजर आ रहा था। कौवा ढूंढ कर आया और बोला, मुझे यकीन नहीं हुआ। चींटी मुस्कुराई, अब मान गया ना, कोशिश करने वाले हारते नहीं। कौवा बोला, लेकिन तू इतनी छोटी होकर कैसे जीत गई? चींटी बोली, क्योंकि बड़ी सोच छोटे शरीर में फिर फिट हो सकती है। अगर हौसला बड़ा हो तो रास्ते छोटे पड़ जाते हैं। कौवा चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया, सच्ची जीत आकार से नहीं, आत्मविश्वास से होती है। चींटी ने अब नीचे उतरना शुरू किया। रास्ते में हर जानवर उसे देख रहा था। सबके चेहरों पर हैरानी थी। एक खरगोश बोला, इतनी मेहनत क्यों की? चींटी बोली, क्योंकि मंजिल खुद नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है। हर कदम पर गिरना जरूरी है, तभी ऊंचाई का स्वाद मिलता है। अब जंगल में हर जानवर चींटी की बात सुनने लगा। सबको लगा, अगर ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं। बंदर ने कहा, मैं फिर से पेड़ पर चढ़ूंगा। हिरण ने कहा, मैं फिर से दौड़ लगाऊंगा। और कौवा बोला, मैं अब कभी किसी की कोशिश पर नहीं हंसूंगा। चींटी के छोटे कदम अब बड़े बदलाव लाने लगे। वो जंगल की प्रेरणा गुरु बन गई। सब उसे सम्मान से गुरु चींटी कहते थे। एक दिन बच्चों ने पूछा, गुरु माँ, जीत का राज क्या है? चींटी बोली, 3 बातें याद रखो। पहली, कभी हार मत मानो। दूसरी, गिरो तो सीखो। तीसरी, आगे बढ़ो चाहे कोई भी कुछ भी कहे। बच्चों ने कहा, हम याद रखेंगे गुरु माँ। चींटी ने मुस्कुरा कर कहा, अगर सोच लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो बार बार कोशिश करते हैं। एक दिन तेज बारिश आई, पानी हर जगह फैल गया, लेकिन चींटी ने अपने बच्चों को बचाया और सुरक्षित रास्ता बनाया। वो बोली, मेहनत करने वालों को रास्ता मिल ही जाता है। अब पूरा जंगल चींटी के नाम से गूंजता था। सब कहते, वो नन्ही चींटी जिसने सबको हौसला सिखाया। एक शेर ने भी कहा, तू सच में जंगल की रानी है। चींटी बोली, नहीं शेर भाई, मैं बस मेहनत की रानी हूँ। मैंने बस खुद पर विश्वास रखा और वही विश्वास मेरी सबसे बड़ी ताकत बना। जंगल के पेड़ों पर अब एक लाइन लिखी गई थी, छोटे कदम बड़ी मंजिल। हर जानवर रोज उसे पढ़ता और प्रेरणा लेता। अब जंगल में कोई किसी को छोटा नहीं समझता था, क्योंकि सबने देखा था कि छोटी सी चींटी क्या कर सकती है। सूरज ढलते वक्त चींटी ने आसमान की ओर देखा और बोली, धन्यवाद भगवान, तूने मुझे हार से डरना नहीं सिखाया। हवा में कूद उठा, कभी हार मत मानो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
और कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं। कहानी अगर अच्छी लगी हो, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। जियो और जीने दो।